तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने अब तक आईबीपीएस क्लर्क, एसएससी सीजीएल 2021 एंड एसएससी सीजीएल 2022 क्रैक किए हैं और मैं इन पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ हूँ। अभी मैं एज एन एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वर्किंग हूँ। एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जिससे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजर ग्रुप बी सर्विसेज में ज्वाइनिंग पा सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स। यूपीएससी के बाद अगर कोई अच्छा एग्जाम है तो वो एसएससी का ही है। एसएससी एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पर आता है और अभी अगले महीने यानी कि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। एसएससी एग्जाम 2 टीयर में होता है, तो मैं आपको एक एक करके दोनों के बारे में बताता हूँ। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। सारे सब्जेक्ट्स के 25-25 क्वेश्चन आएंगे एंड 50 मार्क्स के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन इक्वल्स 2 मार्क्स। टोटल ड्यूरेशन इस एग्जाम की 1 घंटा होती है। आपको 1 घंटे में ये चारों सब्जेक्ट्स यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, यानी हर क्वेश्चन गलत होने पे आपको 0.5 मार्क्स का लॉस होगा। इस एग्जाम में कोई सेक्शनल टाइम नहीं होता है, यानी आपको टोटल 1 घंटा मिलेगा चारों सब्जेक्ट्स करने के लिए। इसमें कोई मैथ्स, रीजनिंग या इंग्लिश का कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको पूरा 1 घंटा मिलेगा। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी एंड कर सकते हैं। आप बीच-बीच से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस एग्ज़ाम में। उसके बाद होता है टियर 2। टियर 1 के अराउंड 2 से 3 महीने बाद टियर 2 होता है। टियर 2 2 सेशंस में होता है। सेशन 1 में आपके आते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है। ये एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 30, 30, 45 एंड 25 और इसमें पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलते हैं। और क्योंकि इसमें मार्क्स बढ़ गए हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ गई है 1/3 की, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत हाई रहती है। इसमें सेक्शनल टाइम भी होता है, यानी आपको क्वांट और रीजनिंग करने के लिए 1 घंटा मिलेगा, इंग्लिश और जीके के लिए 1 घंटा मिलेगा और कंप्यूटर के लिए 15 मिनट। सेशन 2 आपका टाइपिंग होता है, जिसमें आपको 15 मिनट मिलते हैं। आपको एक पैसेज दिया जाता है जो आपको देख के टाइप करना होता है। ये कंप्यूटर स्क्रीन होती है जिसमें ऊपर यहाँ पे पैसेज लिखा होता है और आपको यहाँ पे उसको टाइप करना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश की होती है, जो कि है 45 क्वेश्चंस। बाकी सबके आप देखेंगे तो मैथ्स के 30, रीजनिंग के 30 और जीके के सिर्फ 25। सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें इंग्लिश की ही होती है। उसके बाद आती है स्टेज 3। मेंस एग्जाम होने के 20 से 25 दिन के बाद एसएससी की वेबसाइट पे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आते हैं। उसमें आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जो आप नंबर 1 पे भरेंगे वो आपकी टॉप प्रायोरिटी है, सेकंड वाली उसके बाद, थर्ड वाली उसके बाद, ऐसे ऐसे पूरी लिस्ट जाती है। ये ऑनलाइन होता है। आप इसको जितनी बार चाहें उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं एक ड्यूरेशन के लिए, यानी एसएससी आपको अराउंड 7 डेज का टाइम देती है पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। तो इन 7 डेज में आप जितनी बार चाहे उतनी बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसको वाइजली भरना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ही आपकी फ्यूचर पोस्ट डिपेंड करती है। इसके बाद अब एसएससी ने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है, तो स्टेज 4 में आपका इंटरिम रिजल्ट आता है। ये भी फाइनल रिजल्ट नहीं है, इंटरिम रिजल्ट है। ये आने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज में जाना होता है, जो कि है फिक्स और फ्लोट स्टेज। इसमें आपको एसएससी की रीजनल ऑफिस पे विजिट करके अपनी प्रेफरेंस फिक्स या फ्लोट करनी होती है। यानी अगर आपको जो पोस्ट अलॉट हुई है इंटरव्यू रिजल्ट में, अगर वो आपको फाइनल है, आपको पसंद आ रही है, तो आप उसको फिक्स कर दीजिए। और नहीं, अगर आपको ये है कि नहीं मुझे और अच्छी पोस्ट मिल सकती है, शायद ऊपर वाले लोग नहीं उसको ऑप्ट करेंगे, तो आप फ्लोट वाला ऑप्शन लेंगे। ये अभी नया फीचर आया है, तो इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी है नहीं किसी को भी। जैसे-जैसे ये इम्प्लीमेंट होता जाएगा और इन्फॉर्मेशन इस पे आती रहेगी। इसमें आपके पोस्ट अपग्रेड होने के ऑप्शन रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट पे भरा एएसओ, सेकंड पे आपने भरा आई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर,
थर्ड पे आपने बोला जीएसटी इंस्पेक्टर। मान लो आपको जीएसटी मिल गया और अगर आप इसको फिक्स करते हैं तो ये फिक्स हुए, अब आपको जीएसटी मिल गया। लेकिन अगर आप इसको फ्लोट करते हैं तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग जाएं ना फिक्स और फ्लोट स्टेज के लिए, तो यहाँ पे एक वैकेंसी खाली हो जाएगी, तो हो सकता है आपको वो मिल जाए, तो इसमें पोस्ट अपग्रेड होने का चांस रहता है। इसके बाद जब ये फिक्स और फ्लोट स्टेज भी पूरी हो जाती है तो इसके कुछ दिन बाद आता है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में जो पोस्ट आपको मिली है वही फाइनल है, इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। फिक्स और फ्लोट के बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, जिसमें आपको जो पोस्ट अलॉट हुई है अब वही फाइनल है, अब उसमें कोई चेंज नहीं होता। एक बार आपको पोस्ट अलॉट हो गई तो उसके बाद क्या होता है, कुछ पोस्ट में स्टेट वाइज प्रेफरेंस भी फिल करवाई जाती है, तो अगर आपको वो फिल करवाई जा रही है तो आप वो फिल करेंगे, नहीं तो आपको डायरेक्ट जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। उसमें आपको पहले उस ऑफिस में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और उसके बाद आपको ज्वाइन करवा देंगे। तो यही प्रोसेस रहता है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का। इसको कंप्लीट होने में लगभग 9 से 12 महीने लग ही जाते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, ये एसएससी पे भी डिपेंड करता है। और ये एसएससी क्योंकि नए नए फीचर लाता रहता है तो थोड़ा बहुत डिले चल हो ही जाता है। अगर आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप ये राइट हैंड साइड वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि 100 की सैलरी कितनी होती है तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रहा होगा। थैंक यू।